जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th साइंस के 9वां लेसन जो है आपका, यानी कि 9 अध्याय 9 है जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें से हम लोगों ने पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उस टॉपिक को हमने देखा था। और जिसमें से पहला टॉपिक आपका था प्रकाश व प्रकाश के गुण, उसको हमने क्या क्या पढ़ा के ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो पढ़ा के ख़त्म हो चुका है। और एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपको नायक बैच के दूसरे लेक्चर में हमारा दूसरा टॉपिक आपको, जैसा कि उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे कि उसमें क्या क्या टॉपिक है, उसको क्या क्या पढ़ना है हमें, तो उसमें से आपको मैं दूसरा टॉपिक उठा के दे रहा हूँ। क्या है वो? प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा उसके नियम क्या होते हैं। तो उसी के बारे में हम आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं मेरे साथी सीधे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, उसको देखने से पहले हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। जैसा कि प्रकाश का परावर्तन आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले एक हम लेते हैं क्या, समतल दर्पण। समझने का पहले प्रयास कीजिएगा। ये हमने लिया समतल दर्पण। चित्र के माध्यम से हम आज थ्योरी को भी जानेंगे। ये है आपका समतल दर्पण। और प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है कि एक प्रकाश क्या होता है कि एक प्रकाश आता है, ये किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, और आके समतल दर्पण से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, यानी कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ये ऐसा नहीं कर रहा है कि यहाँ से आए, ठीक है, और इस पार हो जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ से आ कर के आपको समतल दर्पण से टकरा करके फिर उसी माध्यम में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम सही ढंग से सही रूप ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है, टकरा जा रहा है, और इसी में एक बीच का एक लंब बना दिया जाता है जिसको आप अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम एक प्रकाश की किरण लिए और एक माध्यम से दूसरी माध्यम की ओर गई, तो बात ये आएगी कि सर ये कौन सी किरण है। तो ये आपकी जो किरण होती है आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण होती है, और जो आती है किरणें, और ये समतल दर्पण है आपका। क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण से आके टकराती है और टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये है परावर्तित किरण। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इसके बीच एक कोण बन रहा होगा, आपतित किरण, और ये है आपका अभिलंब। अभिलंब, समझ जाइएगा, ये अभिलंब है आपका। ठीक है, ये आपका अभिलंब है। जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आपके अभिलंब है और ये आपके आपतित किरण है, इसके बीच में एक कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये कोण बन रहा है। इस कोण को हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे साथी? आई से लिखते हैं। और इसी में इस कोण का नाम भी क्या होता है? तो इस कोण का नाम इसके किरण के, ठीक है, जो किरण है इसी के नाम के लिया जाएगा। ये है आपका आयतन कोण। ठीक है, ये आपका पहला जो आई से लिखते हो आयतन कोण है, समझ जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आयतन कोण है, और इसके जो अभिलंब और परावर्तित किरण जो हैं उनके बीच जो कोण बन रहा है वो उसे आर से लिखते हैं, उसे आर से लिखते हैं। और इस किरण को परावर्तन कोण, मतलब कि इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या बताया आपको? हमने यही बताया कि एक समतल दर्पण हम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक हमने समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण पे एक हमने किरण ली, और वो किरण क्या हो रही थी, एक माध्यम से आकर आई और समतल दर्पण से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। और एक हमने इसमें डाला अभिलंब, और अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं? उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब, जो ये अभिलंब है और अभिलंब से परावर्तित किरण जो होती है, परावर्तित किरण, उसके बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए इसी को हम देखते हैं कि जो हमने बताया उसी को हम पढ़ के एक बार आपको दिखाते हैं। थ्योरी हम लिखेंगे इसको कैसे। ठीक है, तो आइए नीचे। हमने यही तो कहा, प्रकाश का जो आपके हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है, जब प्रकाश किसी
पालिशदार यानी कि जो हमने दर्पण ली थी, समतल दर्पण यानी कि शीशा, जैसा कि मेरे पास जैसे मैं वीडियो के माध्यम से बनाता, अगर मैं अपने कैमरे से बनाता तो आपको दिखा सकता था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे कार्य करता है। ऐसा कि जैसे कि हमने SK मौर्य जी वाले चैनल पे इसके बारे में पहले ही मतलब कि वीडियो में बना चुका हूँ, उस पर अच्छे से समझाया हूँ। वहाँ पे अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप जाकर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो पालिशदार होती हैं, किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पालिश तल से टकराकर लौटने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे साथी, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः आप यह कह सकते हैं कि सर एक हमने दर्पण समतल दर्पण लिया और ये पहला माध्यम है, आपका दूसरा माध्यम ये है। प्रकाश की जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी कि ये पालिशदार आपका तल है या चिकना तल मान लीजिए, ठीक है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम की ओर, इधर की ओर दूसरी माध्यम की ओर गमन करती है तो वह किसी चिकने या पालिशदार या समतल दर्पण से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और ये आपका हो गया अविलंब, और कोण के बारे में हमने बताया ही है। अब देखिए यहाँ से जो कोण बन रहा है, ठीक है, अभिलंब और समतल दर्पण के बीच की जो दूरी का जो कोण बनेगा मेरा साथी, वो पूरे 90 अंश का बनेगा। क्या 90 अंश का पूरा कोण बनेगा। इस पर एक क्वेश्चन भी है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आइए, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए देखते हैं कि अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, जैसा कि हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जो भी बताया, उसके बारे में कुछ परिभाषाएं भी हम जान लेते हैं। तो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ जो है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि जो किरण आपकी थी वो जिस पृष्ठ से आके टकराई, यानी कि समतल दर्पण से आके टकराई, उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। ये बात तो समझ में आई। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा है आपका आपतित किरण। आपतित किरण होती क्या है, जैसा कि हमने बताया कि जब कोई किरण है एक माध्यम से दूसरी ओर, यानी कि जो आती हुई दिखाई दे, तो यहाँ पे देखिएगा वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर, समतल पृष्ठ पर, ठीक है, समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। यानी कि जो किरण आती हो समतल दर्पण की तरफ, यानी कि पृष्ठ की तरफ, तो वो क्या है, आपतित किरण, और जो जाती हो समतल दर्पण से टकरा करके वो परावर्तित किरण है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आपको लिख के भी मैंने दे दिया है। एक मिनट, आप देखिए, परावर्तित किरण, जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। सिंपल लॉजिक है भाई, समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि अभी मैंने जो चित्र के माध्यम से समझाया, मैं जो भी बताया वही आपको यहाँ पे लिख के दिया हूँ, ठीक है। अब आती है कि सर आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु क्या है। आपको अभी हमने इस तरह का एक चित्र बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो वहाँ कोण बना है वहाँ पे एक बिंदु आता है, ठीक है, क्या आता है, बिंदु आता है, उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। क्या है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि जिस बिंदु पर वो आकर टकराती हैं और जहाँ अभिलंब बना होता है, सीधा जो 90 जो आपके समतल दर्पण और अभिलंब के 90 अंश का डिग्री जो कोण बनता है आपके जो बन रहा है, वहीं पे क्या हो रहा है, जो एक बिंदु है वो बिंदु क्या है, उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। अगला क्या है, अब अभिलंब क्या है भैया, ये भी बात आती है कि सर अभिलंब क्या है। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसा कि हमने कोई यहाँ पे समतल दर्पण ले लिया और एक आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो हमने अभिलंब खींचा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपतन अभिलंब, सॉरी, ठीक है, अभिलंब कहते हैं इसी को। अब बात आती है सर आपतन कोण क्या है, क्या है, आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण, जो आपतित किरण है, ठीक है, अभी हमने आपको समझाया था कि जो आपतित किरण को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, और जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य यानी कि बीच में, देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ हम आपको कॉन्सेप्ट एकदम जीरो से आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सर परावर्तन कोण क्या कहलाता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपसे कि ये आपके अभिलंब है। अब यहाँ पे तो जो आप आई से लिखे उसको आपतन
कोण कह दिया। अब ये जो आपका है R से जिसे आप लिखे हो परावर्तन कोण है। क्या कह रहा है, देखिए परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य, यानी कि जो किरण टकराकर वापस उसी दिशा में जा रही है उसके बीच जो कोण बन रहा है अभिलंब के मध्य, ठीक है, कोण बनने की प्रक्रिया ये कह लीजिए या फिर कुछ भी, अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर। चलिए अब बात आती है कि परावर्तन के नियम क्या है, तो उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है हम लोगों को। आप एक बात ध्यान रखिएगा, परावर्तन के नियम दो होते हैं। कौन सा होता है कि आपतित किरण आयतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हमने ये लिया आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, और ये आपतन बिंदु, ये तीनों किस तल में है, यानी कि किस माध्यम में। पहला ये मान लिया हमने, ये माध्यम 1, ये 2, ये एक ही तल में है, यानी कि एक ही तल में ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। पहला ये रहा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है परावर्तन कोण सदैव आयतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण क्या होता है, आयतन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको इसी में एक क्वेश्चन है कि चित्र के माध्यम से समझाइए। आपको मैं चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। चित्र के माध्यम से, मान लीजिए ये आपका चित्र है, आपसे ये क्वेश्चन है एक मेरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है। आपसे मैं कह दूं कि चित्र में देखकर परावर्तन कोण का मान बताइए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम इसको 30 अंश दे रहे हैं, ठीक है, 30 अंश दे दिए। अब हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इसमें जो परावर्तन कोण है उसका मान क्या है। हमने आपतन कोण का तो मान दे दिया है, लेकिन परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसका एक नियम है। क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि I बराबर R, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या कह रहा था कि क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया कि अगर आपके आयतन कोण 30 अंश है, तो ये आपके जो परावर्तन कोण बनेंगे ये भी क्या होंगे, R बराबर 30 अंश। कितने बनेंगे, 30 अंश। जैसा कि अभी आपने नियम देखा, आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए क्या है आपका नियम कि परावर्तन कोण सदैव आयतन कोण के बराबर होता है। इसको कह देते हैं I बराबर R, ठीक है। अगर I आपका 30 अंश होगा मेरे साथी, तो R भी आपका 30 अंश ही होगा। अगर आपके I बराबर 60 अंश होगा मेरे साथी, तो आपके R बराबर भी कितना होगा, 60 अंश ही होगा, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आपसे है, दूसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आप हमें चित्र के अनुसार, चित्र को देखकर आप हमें ये बताइए कि इसमें आयतन कोण जो होगा उसका मान कितना होगा। ये जो आपके आयतन कोण है I से जिसको लिखते हो, इसका मान कितना होगा। और ये परावर्तन का भी आप अगर परावर्तन कोण को भी निकाल सकते हैं, तो इसका भी मान कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखो मेरे साथी, जैसा कि हम प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ा रहे थे, तो आपसे हमने कहा था कि समतल जो दर्पण है और जो परावर्तन किरण है, आपतन किरण है, और आपतन किरण के बाद परावर्तन किरण, उसके बीच एक अभिलंब होता है, और ये पूरे कितने अंश के होते हैं, तो आपके 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का होते हैं। तो 90 डिग्री का यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको इसके बीच समतल दर्पण और आपतन आयतन जो किरण आ रही है, आपतन किरण, ठीक है, वो क्या हो रही है, उसके बीच की 30 अंश है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम आयतन कोण बराबर, एक मिनट, आयतन कोण बराबर 90 अंश, ठीक है। हम इस पूरे को निकाल रहे हैं, पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, अभिलंब और समतल दर्पण मध्य के बीच 90 अंश, ठीक है, 90 अंश का होता है। तो 90, अब इसमें आपको 30 दिया है मेरे साथी, तो माइनस कर दो, 30 बराबर कितना बचेगा, 60 अंश, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका आयतन कोण होगा वो 60 अंश होगा, ठीक है। और जो आपके R यानी परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा, वो भी कितना होगा मेरे साथी, 60 अंश होगा। यहाँ तक कुछ समझने में कोई परेशानी तो नहीं है, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई।
तो आज की टॉपिक हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से किसी की भविष्य बदल सकती है और आपको लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो लोगों को समझ में या मेरे प्रिय साथियों को समझ में आ रहा है, तो मैं और आगे मतलब कि और उत्साहित होता हूँ कि और अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो आप सब हमारा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।